अभी हम मौजूद है शहीद स्मारक पर, जहां पर पिछले 20 दिनों से लगातार रीट शिक्षक भर्ती लेवल 1 के चयनित शिक्षक अपनी नियुक्ति की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लगातार सरकार से अपनी नियुक्ति की पिछले 20 दिनों से शहीद स्मारक पर गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा पिछले वर्ष 21,000 पदों पर लेवल 1 शिक्षक भर्ती 25 फरवरी को आयोजित हुई थी, जिसमें 15,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति मिल चुकी है, लेकिन 5 से लगभग 6,000 तक के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है। ऐसे में ये अभ्यर्थी लगातार अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 20 दिनों से शहीद स्मारक पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, लगातार 20 दिनों से आपका प्रदर्शन चल रहा है, कोर्ट में आपको बार बार तारीख दी जा रही है, उसको लेकर? कोर्ट में हमें तारीख मिल रही है, सरकार जाने हमसे क्या चाहती है। बार बार तारीखों का मिल रहा, तारीख पे तारीख, फैसला नहीं। आखिर क्यों नहीं? इस युवा के लिए किसी के पास कोई जवाब है क्या? इस राजस्थान सरकार में इस परेशान युवा के लिए किसी के पास कोई जवाब है क्या कि भाई क्यों नहीं, क्यों हमें जवाब नहीं, क्यों हमारे लिए नियुक्ति नहीं? रोजीना कोर्ट में कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ। हम तो इस चीज से परेशान आ गए। हम तो इस कोर्ट के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहते, ना किसी सरकार के खिलाफ बोलना चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि हम तो इस सिस्टम के हिस्सा हैं और हम सिस्टम में जाना चाहते हैं। हमें हमारी नियुक्ति दीजिए। अगर कोई गलती है, कोई कोई कारण है तो बोर्ड हमें बताए या निदेशालय हमें बताए। कोई लेटर जारी करो कि भाई हम आपको नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे। लेकिन इस मानसिक प्रताड़ना से ना तो हम तैयारी कर पा रहे हैं, ना हम पढ़ने को कहीं जाते हैं तो हमारे सामने बस यही चीज दिमाग में आती है कि भाई हम तो सेलेक्ट हो गए। ना पढ़ने का मन करता है, ना कहीं कोई नौकरी करने का मन करता है। क्योंकि हम सेलेक्ट हो चुके हैं, केवल स्कूल में जाना बाकी है। इसलिए हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं बार बार कि हमारी परेशानियों को समझो। क्यों बार बार हमें परेशान कर रहे हो? हमारी नौकरी तक लग चुकी है अब, लेकिन कागजों में आज हमारे लिए नौकरी मिल गई और वास्तविकता ये है कि हम धरने पर बैठने के लिए मजबूर हैं। पागल बच्चों की तरह यहाँ बैठे हैं। हम स्कूलों में जाके बच्चों को क्या सिखाएंगे? सारी चीजें जब धरने पे ही भूल जाएंगे तो उनको क्या सिखाएंगे? जो कुछ हमने पढ़ा है उसको कम से कम रिवाइज करें। हम बार बार स्कूलों में भेजने के लिए हमें कष्ट करे, सरकार हमारी बात सुने। क्यों सरकार हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है? हमारी बार बार कोर्ट में सुनवाई, कभी कुछ हो जाता है तो हम तो न्यायपालिका से भी अब लास्ट गुहार लगा रहे हैं कि हमारे जो सेलेक्टेड बच्चे हैं उनको इफेक्ट ना पहुंचाओ, उन्हें उनके स्कूल में पहुंचाओ। देखिए, तमाम अभ्यर्थी रीट शिक्षक भर्ती से जुड़े हैं। लगातार पिछले कई दिनों से इनका प्रदर्शन जारी है और इनकी सरकार से मुख्य मांग यही है कि जो रीट शिक्षक भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा पिछले वर्ष आयोजित करवाई थी, उसमें इनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पिछले 20 दिनों से आपका प्रदर्शन जारी है अपनी नियुक्ति को लेकर। किन किन समस्याओं से आपको प्रदर्शन के दौरान गुजरना है? सर, हम क्या कहते नहीं, 20 दिन हो गए हमें कहते नहीं, सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। हमारा सिर्फ एक काम है, कोर्ट में अगर ईजी से पैरवी करवाती है सरकार तो हमारी यथास्थिति हट जाएगी, तो हम स्कूल में पहुंच जाएंगे। सिर्फ हमारी एक ही मांग है। हमें स्कूल मिल गया, हमें सब सारा कागज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। हम सिर्फ आचार संहिता की वजह से हट गए थे। हम जिनमें से 15,000 को जोनिंग हो गई, हम 4,000 थे जिनको स्कूल मिल चुके हैं, लेकिन अभी सरकार सुध नहीं ले रही है। सरकार से हम एक ही गुहार लगाना चाहते हैं भजनलाल शर्मा से कि आप हमारा संज्ञान में लो, मामले को एजी से पैरवी कराओ, जिससे हमारी यथास्थिति हटती है, हम स्कूल में पहुंचे, जिससे हम बच्चों को पढ़ा सकें। बच्चों को भी नुकसान हो रहा है, हमें तो हो रहा है साथ में, क्योंकि स्कूल में जब टीचर ही नहीं होंगे तो बच्चे किस पढ़ाई किस कर पाएंगे? तो टीचर नहीं होगा तो इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दो और यथास्थिति हटे, एजी से पैरवी करा के। अब हमें 19 तारीख मिली है, डबल बेंच में बोल रहे हैं। पहले 13 तारीख मिली थी, उसको कोई सुनवाई नहीं थी। बार बार हमें तारीख पर तारीख मिलती जा रही है। हम मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हैं और साथ में आर्थिक रूप से भी कमजोर हैं, क्योंकि हम बार बार धरने पे आ रहे हैं तो हमारा पैसा का भी नुकसान हो रहा है, सारा जमा उठा रहे हैं। सर, इतना ही कहना चाहता हूँ। देखिए, तमाम अभ्यर्थी रीट शिक्षक भर्ती से जुड़े हैं, लगातार अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 20 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ इस संघर्ष समिति के मुकेश, पिछले 20 दिनों से लगातार आपका प्रदर्शन जारी है। क्या सरकार या किसी शिक्षा मंत्री की तरफ से आपके इस मामले को लेकर कोई? देखो सुनील जी, धरना 20 दिन से जारी है। बाकी प्रयास हमारा 31 अगस्त से ही है, जिस दिन रिजल्ट जारी हुआ था। 9 अक्टूबर को जब आचार संहिता लग गई थी तभी से हमारा प्रयास जारी था। लेकिन आचार संहिता की वजह से हम लोग थोड़े बैठ गए कि आचार संहिता में परमिशन मिलती है तो ही ज्वाइनिंग हो पाती है। लेकिन उसके बाद तो ये जब 30 नवंबर को हमारे कोर्ट में स्टे आया है
कि बार बार डेट पे डेट, कभी बेंच चेंज, कभी डेट, ये माहौल चल क्या रहा है। उसके बाद में कम से कम 6 बार डेट मिल चुकी। गवर्नमेंट होते हुए ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में कोई गवर्नमेंट है ही नहीं। ये बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनको न्याय के लिए ये जब ये 29 जनवरी से यहाँ धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, इनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। गवर्नमेंट इनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। बोर्ड जाते हैं तो बोर्ड से बस आश्वासन मिलता है कि अब की बार आपकी हेयरिंग अच्छे से करवाई जाएगी, लेकिन बोर्ड का ढीलापन, गवर्नमेंट का ढीलापन इन लोगों, ये जो स्टूडेंट बैठे हैं, इनको भारी पड़ रहा है। मैं तो उनसे मांग करूंगा कि जो अभी ये 19 तारीख की डबल बेंच में जो सुनवाई होने जा रही है 19 फरवरी को, तो एजी साहब को भेज के और मजबूती से मांग उठाई जाए ताकि 6,000 कैंडिडेटों को इनको न्याय मिल सके। 21,000 की जब भर्ती थी, 15,000 को नियुक्तियां हो गई, तो रिजल्ट एक साथ सबका जारी हुआ। इनकी क्या गलती है? इनको स्कूल तक अलॉट हो चुकी, 1500 पोस्ट अभी खाली पड़ी है, उनका रिजल्ट निकालना बाकी है। तो गवर्नमेंट से हमारी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी जब ये 29 तारीख की हेयरिंग हो 19 की, इसमें एजी को भेजे और पूर्ण रूप से बोर्ड के पक्ष में समर्थन करें और जल्दी से जल्दी इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी की जा सके। देखिए, इन अभ्यर्थियों का लगातार यही कहना है कि सरकार की तरफ से जो इनका मामला हाई कोर्ट में चल रहा है उसमें मजबूत पैरवी की जाए और इनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो सके, जिसकी वजह लगातार यहाँ पर महिला अभ्यर्थी भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, 20 दिनों से आपको प्रदर्शन जारी है, हाई कोर्ट में आपको बार बार तारीख मिल रही है, उसको लेकर के? सर, हमें आज 20 दिन हो गए। ऐसे तो सरकार महिला सुरक्षा की बात करती है, यहाँ खुले आसमान के नीचे इतनी ठंड पड़ती है, लेकिन अब कहाँ है वो सरकार महिला सुरक्षा की जो बात करती है। ऐसे होती है महिला सुरक्षा, और हमें तारीख पर तारीख देते जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं है, 13 को सुनवाई होनी थी, उसका कुछ पता ही नहीं है कब होगी कब नहीं। हमारे पास कोई आता भी नहीं है, कोई नहीं सुन रहा, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हमारा सब कुछ काम हो चुका है, बस हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें बस नियुक्ति दे दे जल्दी। मैम, आप इतनी दूर से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या परिवार से आपकी बात होती है? परिवार वाले कुछ नहीं? सर, अगर घर जाते हैं तो घर वाले ऐसे कहते हैं कि क्या हुआ धरने का, क्या हुआ, क्यों क्यों नहीं मिल रही। जब आस पड़ोस के लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं कि आपका तो सिलेक्शन हो गया था ना, आपकी डिग्री फर्जी है क्या, आपको ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी, क्यों नहीं, मतलब सभी को मिल गई है तो आपको क्यों नहीं मिली। इस प्रकार से ऐसे मतलब मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हो रहे हैं ऐसे, और घर वाले भी परेशान हो रहे हैं कि कब मिलेगी कब मिलेगी। ऐसे तक पर जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं देंगे तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, हम कहीं भी जाने वाले नहीं हैं। हम सरकार से ऐसे मांग कर रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे दे बस। मैम, लगातार 20 दिनों से आपको प्रदर्शन जारी है। शिक्षा मंत्री की तरफ से हमारी तरफ से हमारा डेलीगेशन रोज जाता है, जबकि हमको ये आश्वासन नहीं दिया जाता है और हमारा काम नहीं हो रहा। डेट ऊपर डेट दी जा रही है। जब 21,000 को ज्वाइनिंग दे चुके हैं तो 6,000 का क्या कसूर है? उनकी भी रास्ते निकाले और उनके लिए कोर्ट के अंदर उनका समाधान निकाले और उनको ज्वाइनिंग दे। परेशानी झेलनी पड़ रही है यहाँ पर। ना तो सोने की व्यवस्था है, ना खाने पीने की, नहाने धोने की, सारी व्यवस्थाओं का असुविधाएं झेलनी पड़ रही है। उनके भी रहना पड़ रहा है परेशानियों का सामना करके। और जब तक हम यहाँ धरने पर जब तक डटे रहेंगे, जब तक हमारी समाधान नहीं निकल गए, हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी जब तक। मैम, इस भर्ती में 15,000 को नियुक्ति मिल गई है, 5,000 के लगभग नियुक्ति बाकी है। क्या सरकार भेदभाव कर रही है नियुक्ति? बिल्कुल सरकार भेदभाव कर रही है। जब तक पहले तो हमें आचार संहिता का हवाला देते हुए इस भर्ती से फंसाया गया है। भाई आचार संहिता लग गई, तुम्हारे आचार संहिता की बाद में हो जाएगी। जैसे ही आचार संहिता हटने वाली थी तो उसके बाद हमारी नियुक्ति के ऊपर यथास्थिति लग गई। तो ये हम ये पूछना चाहते हैं कि ये हमारे ऊपर ही लागू क्यों हुआ? जब 15,000 के ऊपर लागू नहीं हो रहा तो हमारे ऊपर 6,000 के ऊपर क्यों लागू किया जा रहा है? इस भर्ती को सबके ऊपर ही होना चाहिए ये लागू। तो समान उत्तर कुंजी होते हुए भी हमको रोका जा रहा है। आपके मामले की हाई कोर्ट में सुनवाई कब? अब हमको कोई पता नहीं है। हमारी 13 तारीख की हायरिंग थी, उसके बाद हमें ना तो हमारी उस दिन की हायरिंग हुई हमारी, और ना अब हमें नेक्स्ट डेट का पता है अब कब हमारी हायरिंग है कि नहीं है, कोई पता नहीं है हमें इस चीज़ को। देखिए, तमाम अभ्यर्थी पिछले 20 दिनों से शहीद स्मारक पर अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना यही है कि जो इनका
हाई कोर्ट में मामला चल रहा है उसमें सरकार की तरफ से अच्छी पैरवी की जाए ताकि इनकी नियुक्ति का रास्ता खुल सके। आपको बता दें पिछले वर्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा 21,000 पदों पर लेवल 1 शिक्षक भर्ती परीक्षा 25 फरवरी को आयोजित हुई थी। उसमें से 15,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति मिल चुकी है, लेकिन 5,000 से अधिक पदों पर अभी नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है। ऐसे में इन अभ्यर्थियों का 20 दिनों से शहीद स्मारक पर प्रदर्शन जारी है और ये अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं सुनील कुमार, कैमरामैन सहयोगी संजय शर्मा के साथ द नगरी मीडिया।